तामेश्वर नाथ धाम संत कबीर नगर से 9 किलोमीटर दूर स्थित कबीरधाम ग्राम से इनके नाम से प्रसिद्धि हासिल करने वाला तामेश्वर नाथ धाम पूर्वांचल में आस्था का वह केंद्र है जहां बाबा भोलेनाथ अपने भक्तों की मांगी हर इच्छाओं को पूरा करते हैं। बाबा के भक्त भी मन की मुराद पूरी होने पर यहाँ भंडारा, भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा, मुंडन संस्कार, रामचरितमानस पाठ सहित विभिन्न आयोजन करके बाबा सर्पधारी को प्रसन्न करने के लिए आते हैं। आस्था और विश्वास का यह सिलसिला 100-200 साल से नहीं अपितु इसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। इस स्थान का जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है। मान्यता है कि यहाँ पांडवों के साथ वनवास पर निकली माता कुंती ने भगवान शिव का ध्यान करके इस शिवलिंग को स्थापित किया था। कुंती ने 5 पांडवों के साथ पूजा अर्चना की और आगे बढ़ गई थी। कभी नेपाल राज्य के क्षेत्र में आने वाले इस धाम को लेकर एक मान्यता यह भी है कि इस शिवलिंग की जानकारी जब राजा को हुई तब वह भी यहाँ पर आए और गाय के दूध और गंगा जल से भगवान शंकर का जल अभिषेक किया, जिसके बाद शिवलिंग का आकार बढ़ गया। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि जैसे जैसे शिवलिंग पर गाय का दूध चढ़ाया गया वैसे वैसे शिवलिंग का आकार भी बढ़ता गया। बाबा काशीनाथ का यह चमत्कार भारत ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात है। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले यहाँ आज भी आते हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं यहाँ भगवान बुद्ध ने अपना मुंडन कराया था। देवरिया के देवराहा बाबा भी यहाँ भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए आ चुके हैं। यहाँ बड़े बड़े राजनेता भी अपनी मुरादें लेकर आते हैं और बाबा तामेश्वर नाथ के आगे माथा टेक कर अपनी मुराद मांगते हैं। बाबा किसी की भी झोली खाली नहीं रखते हैं। मैं इसमें बैठा हुआ हूँ उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद स्थित तामेश्वर धाम मंदिर में। तामेश्वर धाम की आस्था और मान्यता काफी बड़ी है। पूर्वांचल के लोगों की भी ये आस्था का वह केंद्र है जहाँ सालों साल आस्थावान आते हैं, मन्नतें मांगते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। इस धाम की क्या महत्ता है, यहाँ इसकी स्थापना कैसे हुई, कैसे ये पूरे पूर्वांचल में विख्यात हुआ, इसे जानने के लिए हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ के पुरोहित पंडित प्रेम कुमार गोस्वामी जी। हम इसे जानते हैं कि तामेश्वर धाम की मान्यता क्या है, कैसे है। पंडित जी, क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम प्रेमचंद गोस्वामी है। पंडित जी, कैसे क्या मान्यता है इस तामेश्वर नाथ धाम की ये मान्यता है कि स्वयंभू भगवान स्वयं निकले हुए हैं। ऋग्वेद में इनकी रचना आती है। ये ताम्रगढ़ शहर था, थारुओं की बस्ती थी, नेपाल की रियासत में पड़ता था। अज्ञातवास के टाइम में कुंती का जब अज्ञातवास हुआ था तो इसी रास्ते राजा विराट के वहां वो जा रही थी। इस बीच में इस शिवलिंग को देख करके उन्होंने श्री कृष्ण का आवाहन, एक साथ चलते थे, आवाहन करके जो है इस मूर्ति की जो है उन्होंने पूजा किया अपने 5 पुत्रों को लेकर के। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर के साथ उन्होंने और रात्रि यहाँ विश्राम किया। उसके बाद गौतम बुद्ध जी आए, उन्होंने जो है अपना मुंडन संस्कार करा के यहीं से वैराग्य लिया। करपात्री जी आए, वो बहुत बड़ी यज्ञ की। जोरहवा बाबा भी आए यहाँ, वो भी जो है बहुत बड़ी यज्ञ की। ऐसे उसके बाद इस समय माननीय राजनाथ सिंह भी यहाँ पदार्पण कर चुके हैं। उनका दिया हुआ पोखरे के उत्तर साइड में 2 धर्मशाला है। यहाँ मुहमांगा वरदान मिलता है। ये हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग अपनी आस्था को लेकर के यहाँ आते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, अपनी मन्नत को मांगते हैं और उसको पूरी होने पर यहाँ कथा, भागवत, होम जाप जो है वो करते हैं। यहाँ फागुन शिवरात्रि में 1 महीने का मेला चलता है, सावन में 1 महीने का मेला चलता है, मलमास में 1 महीने का मेला चलता है। यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं। भगवान शिव का जो है शिव सागर से, पोखरे के सामने शिव सागर है, उससे जो है भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं। और अन्य जगहों से, गंगा से, सेतबान, रामेश्वरम से, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग जल ला करके भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, अपनी मुराद को पूरी करते हैं, अपनी मान्यता को प्राप्त करते हैं। और
दूर दराज से लोग आ करके यहाँ अपना जीविकोपार्जन करने के लिए अपना धंधा भी करते हैं। यहाँ जो है हर किस्म का जो है सामान मिलता है। पुष्प जो है भगवान शिव को चढ़ाने के लिए मिलता है। परिसर जो है हमेशा भरा पूरा रहता है, यही यहाँ की मान्यता है। हम मंदिर के सामने हम लोगों के पूर्वज बुझाउन बाबा जो हैं वो सामने मंदिर है, वो जिंदा समाधि लिए हैं, वो गोस्वामी वंशज के पूर्वज हैं, हम लोगों के पूर्वज हैं। बाबा की कृपा यहाँ के लोगों पर है। शिव के इस धाम से बहुत से लोगों की जीविका भी जुड़ी है। पूरे साल भक्तों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए यहाँ मंदिर क्षेत्र में प्रसाद, फूल, पूजा सामग्री, खिलौने, घरेलू उपयोग के सामान, मिष्ठान और चाय नाश्ता की दुकानें सजी रहती हैं। तो आप भी आइए बाबा के दरबार। जय हो बाबा तामेश्वर नाथ की। हम